हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शोभित सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन मॉडल पेपर जो इस बार 2023 की परीक्षा में पूछा जाना है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे बीएससी नीप थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 मेजर या माइनर दोनों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है यहाँ पर और फिजिकल केमिस्ट्री भी है इसमें। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होंगे 75। सभी प्रश्न के अंक समान होंगे। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा वहाँ पर। तो चलेंगे, यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ए है यहाँ पर, समझाइए कि आंतरिक ऊर्जा स्थित फलन है जबकि कार्य तथा उष्मापथ फलन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में इस बार पूछे जाने हैं। तो सभी को आपको हम यह पढ़ा देंगे। चलिए चलते हैं, इसका बी पार्ट है यहाँ पर, किन परिस्थितियों के अंतर्गत एक मात्रात्मक गुण गुणात्मक गुण हो सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर उदाहरण सहित पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में हल करना होगा। सी पार्ट है यहाँ पर, दर्शाइए कि समतापीय प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रसरण कार्य अनुत्क्रमणीय प्रसरण कार्य से अधिक होता है। आपको वहाँ पर दर्शाना होगा, ठीक है। इसका डी पार्ट है, 1 मोल आदर्श गैस के लिए संबंध टीवी डेल्टा -1 बराबर स्थिरांक को व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ पर आपको करना होगा। चलिए चलते हैं अगला, 2 का है यहाँ पर, जब एक आदर्श गैस के 6 मोल समतापी उत्क्रमणीय विधि से 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 डीएम आपका क्यूब आयतन से 10 डीएम यहाँ पर 3 आयतन तक फैली है तो किया गया कार्य कितना है। इसका बी पार्ट है यहाँ पर, दर्शाइए कि, यहाँ पर आपको वहाँ पर दर्शाना होगा। अगला है सी पार्ट, इसका दर्शाइए, आपको वहाँ पर दर्शाना होगा। आपको परेशान नहीं होना है, हम इन 10 क्वेश्चनों को आपको एक वीडियो में बनाकर आपके द्वारा पहुँचा देंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, जिससे मैं कोई भी वीडियो सेंड करूं तो आपके पास ज़रूर सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए चलते हैं, अगला है यहाँ पर, दर्शाइए कि n मोल आदर्श गैस के ताप T1 से T2 तथा उत्क्रमणीय एवं रुद्धोष्म प्रसरण में किया गया कार्य NR T2 - T1/1 उल्टा हो तो जहाँ यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। इस बार का केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही टिपिकल होगा, इसीलिए देखते हैं जो होता है हम आपको दूसरी वीडियो में बनाकर दे देंगे। अगला है यहाँ पर, स्थिर दाब पर अभिक्रिया उष्मा तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको वहाँ पर अंतर स्पष्ट करना होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का है, किसी आदर्श के लिए निम्नलिखित की व्युत्पत्ति कीजिए। आपको न्यूमेरिकल भी बनाने के लिए आएंगे, आपसे न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाएंगे वहाँ पर। चलिए चलते हैं अगला, बी पार्ट है यहाँ पर, हेल्महोल्ट्ज़ फलन को समझाइए। आप कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर हो रहे प्रक्रम के लिए हेल्महोल्ट्ज़ फलन m
कमी निकाय द्वारा किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होती है। यह भी स्पष्ट किए ताप और आयतन के साथ वह किस प्रकार परिवर्तित होता है। इसका सी पार्ट है, एक आदर्श के 6 मोल समतापीय उत्क्रमणीय विधि से 10 लीटर से 100 लीटर आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रसारित होता है। एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस की गणना कीजिए। तो यहाँ पर R बराबर 8.314 JK -1 मोल -1, यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर निम्न ऊष्मागतिकीय संबंध का निगमन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप यहाँ पर IMP भी लगा सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP लगा लीजिए। यहाँ पर डबल स्टार इसको दे सकते हैं, डबल स्टार। अगला यहाँ पर बी पार्ट इसका, अधिकतम उष्मा को कार्य में परिवर्तित के लिए कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए। इसके द्वारा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आपको परिभाषित करना होगा। अगला है सी पार्ट, एक कार्नोट इंजन को 1897.86 kJ उष्मा दी जाती है। इस इंजन जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, इसके द्वारा उपयोगी कार्य कितना किया जा सकता है। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगला चलते हैं, यहाँ पर छठा है, यहाँ पर छठे का ए है, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम की परिभाषा तथा इसके गणितीय व्युत्पत्ति कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर IMP लगा सकते हैं आप। सभी प्रश्नों को आपको अपने कॉपी पर लिख लेना है। एक दुर्लभ अम्ल का विघटन स्थिरांक ज्ञात करने में इसका कैसे प्रयोग होता है। पूछ रहा, एक दुर्लभ अम्ल का विघटन स्थिरांक ज्ञात करने में इसका कैसे प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा। बी पार्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, IMP लगा सकते हैं इसको आप। कोलराउस का नियम बताइए तथा इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर आपको लगा लेना, कोलराउस का नियम बताइए। चलिए चलते हैं अगला, यदि N/50 के सेल विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.002765 ओम -1 सेंटीमीटर है और इसी विलयन से भरे हुए सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सी पार्ट हो जाएगा। 7 का ए पार्ट है, यहाँ पर एक संयोजक प्रबल विद्युत अपघटित जैसे कि के लिए डेबाई हुक्ले ओनसेगर समीकरण को लिखिए एवं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा सकते हैं आप। अगला भी पार्ट है, किसी अति अल्प विलेय लवण की विलेयता चालकता मापन विधि द्वारा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व कर देना। अगला है 8 का ए पार्ट है, विभिन्न प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर से भी लगा लीजिए आप, IMP लगा सकते हैं इसके। बी पार्ट है, दोनों प्रकार के सांद्रताशीलों के भी व बल के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए तथा द्रव संध विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। अगला है यहाँ पर 298 सेल्सियस पर निम्नलिखित सेल के लिए आप इसको सॉल्व कर लेना है। अगला है इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देख लेंगे। दोनों इलेक्ट्रोडों पर सेल विक्रिया व सेल के
पूर्ण क्रिया लिखिए। अगला है सेकंड पार्ट, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेलों के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। 9 का ये पार्ट है यहाँ पर, विलयन के पीएच मापन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रोडों की चर्चा कीजिए। क्यूबा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रयोग का वर्णन कीजिए एवं उसकी सीमाएं दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत यहाँ। अगला है बी पार्ट, एक घोल जो कि 0.2 MCH3COOH के 50 ml के साथ 0.1 में CH3COONA के 49.990 ml मिश्रण द्वारा प्राप्त हो तो पीएच की गणना कीजिए। आएगा यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर लगा लीजिए, आईएमपी लगा सकते हैं इसको। सी पार्ट है, आपको न्यूमेरिकल में करना होगा। 10वां है, 10 का यहाँ पर है, एकक इलेक्ट्रोड के विभव के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। भी इंपॉर्टेंट पर से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बी पार्ट है, जल अपघटनांश की परिभाषा दीजिए। दुर्लभ अम्ल और दुर्लभ क्षार से बने लवण के जल अपघटन स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं, इस विलयन के पीएच लिए अभिव्यक्ति व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सभी के आंसर अगले वीडियो में आपको हम दे देंगे। सी पार्ट है, AgNO3 विलयन में विद्युत अपघटन करने पर घनोद कक्ष में 0.589 ग्राम की कमी हुई। श्रेणीक्रम में 1 वोल्ट मीटर जोड़ने पर 1.259 ग्राम चांदी एकत्र हुई। दोनों आयनों का अभिगमनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।